नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK गुरु RJ18 में। पिछली वीडियो तक हमने परसेंट का टॉपिक कवर कर लिया था। आज जो अपना नया टॉपिक है वो है साधारण ब्याज। ठीक है, तो हम दिशा पटवार की गाइड हम सरल कर रहे थे, तो आज का हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है 21,900 रुपए की राशि। कितने रुपए हैं? 21,900। ठीक है, ये राशि है वो 10 जनवरी 2015 को क्या लेता है? उधार लेता है। और साधारण ब्याज की तो दर है वो कितने परसेंट है? 8% है। तो कहता है कि 13 जून 2015 को वह कितनी राशि लौटाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, यहां जो कैलकुलेशन कर रखी है उस कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि 2015 है ये एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। और यहाँ जो उसने काउंट कर रखा है वो 29 दिन काउंट कर रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ जो फरवरी होगी वो 28 दिन होगी, 29 दिन की नहीं होगी। अगर आप दिशा की गाइड आपके पास में है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास में टोटल दिन कितने आएंगे। हमारे पास में इसके अकॉर्डिंग टोटल दिन है 155। इसके अकॉर्डिंग कितने हैं टोटल दिन? 155। लेकिन अगर हम हमारी तरफ से काउंट करेंगे तो टोटल दिन कितने आएंगे? 154 आएंगे। 154 क्यों? क्योंकि इसने फरवरी 29 दिन की और हम फरवरी को कितने दिन की लेंगे? 28 दिन की लेंगे। ठीक है ना, एक बात ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो संख्या कटने वाली होगी, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो हम 155 दिन लेकर ही इसको क्या कर रहे हैं? सरल कर रहे हैं। तो देखो दिनों की संख्या अपने पास में कितनी हो गई? 155। ठीक है, 155 बटे 365। क्या करेंगे? इसका हम वर्ष बना लेंगे। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो 5 का भाग देंगे 31 टाइम, इसमें 5 का भाग देंगे तो 73 टाइम। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। ठीक है, देखो मूलधन कितना दे रखा है? 21,900। दर कितनी है? 8। समय कितना है? 31 बट्टे 73 और दर बट्टे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे 2 जीरो कैंसिल हो गए, 73 से काटोगे तो कितने टाइम? 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 3 को 8 से 24, 24 को किससे गुणा कर दोगे? 31 से। तो आपके पास में जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा? 744। ये 744 क्या है? ये ब्याज है। लेकिन हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कितने रुपए लौटाएगा। लौटाने की बात करेगा, इसका मतलब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन क्या होगा? हम क्या करेंगे? 21,900 में क्या जोड़ देंगे? 744। मतलब मूलधन में क्या जोड़ देंगे? ब्याज। तो वो क्या हो जाएगा? अपने पास में मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो क्वेश्चंस, अगले जो क्वेश्चंस है वो ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, इतना शानदार नहीं बता सकते क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत कम चांस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा? ध्यान से समझना मेरी बात को। ब्याज क्या है? जो ऐसा ही है, मतलब साधारण ब्याज है, ये है क्या? देखो, जब मान लो हमारे पास में रेट 10% है, समय हमारे पास में 1 वर्ष है। ठीक है, तो ऐसा ही कितना बनेगा? सिर्फ 10%। जब हमारे पास में रेट 10% है, समय हमारे पास में 2 वर्ष है, तो ऐसा ही कितना बनेगा? 20%। क्यों? क्योंकि पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी 10%, तो टोटल कितना बनेगा? 20% बनेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास में समय 3 वर्ष है तो ब्याज कितना बनेगा? 30%। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज सेम होता है। प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है? सेम होता है। तो इस प्रकार ब्याज बनता रहेगा। अब देखो, दर हमारे पास में मान लो 10% है, समय हमारे पास में है 6 माह। कितने हैं? 6 महीने। जब हमारे पास में 6 महीने है, इसका मतलब 1 साल के लिए तो रेट है 10%, 6 महीने के लिए रेट कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 5%। ठीक है, निकालोगे कैसे? देखो 10% इंटू 6 वर्ष में चेंज कर दो तो 6/12 कितना आ गया? 1/2। 2 से काटोगे तो कितना परसेंट ब्याज आएगा? 5%। ठीक है ना, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन क्या है? किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए है। देखो रेट कितनी है? रेट है 15%।
समय कितना है 8 महीने, 8 महीने को वर्ष में बदल दो तो 8 बटे कितना हो जाएगा 12, 4 का भाग दोगे 2 टाइम, 4 का भाग दोगे 3 टाइम, 3 का भाग दोगे 15 में 5 टाइम, तो ब्याज कितना है अपने पास में 10%। समझ में आया? देखो ब्याज क्या है, ब्याज है अपना दर को किससे गुणा कर दोगे समय से, ये अपने पास में ब्याज है। तो हमने क्या किया, दर को किससे गुणा कर दिया समय से, कितना परसेंट ब्याज आया 10%। लेकिन इसने कहा क्या कि साधारण ब्याज कितने रुपए होता है 54 रुपए, तो ये जो 10% है ये किसकी वैल्यू है साधारण ब्याज की, और साधारण ब्याज हमें पर्सन में कितना दे रखा है 54, तो 10% किसके बराबर है 54 के, और मूलधन कितना परसेंट होता है 100%। इसका मतलब जब 10% 54 के बराबर तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 540 के, ये आपका आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग खुद इस क्वेश्चंस को करते तो मात्र 4 या 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये फंडा आपको समझ में आया होगा। क्या ध्यान रखना है कि ब्याज बराबर क्या होता है दर गुणा समय, ठीक है ना, ब्याज बराबर दर गुणा समय, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। चलें आगे, तो देखो बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 6,500 की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है, हमसे क्या पूछा है समय पूछा है। अभी मैंने क्या कहा आपको, अभी मैंने क्या कहा कि समय को अगर दर से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ब्याज प्राप्त होता है। समय को किससे गुणा करते हैं दर से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो इसको समझो आप लोग। देखो अपने पास में मूलधन कितना है, अपने पास में मूलधन है 6,500। ठीक है, ब्याज कितना है, ब्याज है अपने पास में 845 रुपए, और हमारे पास में रेट कितनी है 6.5%, कहने का मतलब है 13/2%, ये अपने पास में रेट है। ठीक है, ये अपने पास में क्या है रेट है। अब देखो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसमें समय। ठीक है, समय निकालते हैं। पहले आप लोग ये चेक करो कि ब्याज कितना परसेंट है, ब्याज कितना परसेंट है वो हम निकालते हैं पहले, कि ब्याज है वो कितना परसेंट है। तो ब्याज हमारे पास में ये है, मूलधन हमारे पास में ये है, तो हम देखते हैं कि ब्याज कितना परसेंट है। तो ब्याज कितना परसेंट है, ब्याज कितना है 845, किसका है 6,500 का। ठीक है, परसेंट में चेंज करोगे तो किससे गुणा कर दोगे 100 से गुणा कर दोगे। ब्याज कितना परसेंट है, तो ब्याज किसका है 6,500 का। ठीक है, कितना है 845। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखा ना तो एक बार परसेंटेज देख लेना, वरना ये तरीका आपको समझ में नहीं आएगा। देखो आगे कैलकुलेशन करें, 2 जीरो कैंसिल हो गई, और अगर 65 का भाग दोगे तो इसमें डायरेक्ट आपके पास में भाग जाएगा कितने टाइम 13 टाइम। तो ब्याज है वो कितना परसेंट है 13% है, और हमारी दर है वो कितना है 13/2%। तो 13/2 को 13 कैसे बनाए 2 से गुणा करके, 13/2 को 13 कैसे बनाए 2 से गुणा करके। देखो 13/2 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 13%। कहने का मतलब ब्याज कितना है 13%, दर कितनी है 13/2%। इसका मतलब समय कितना आ गया 2 वर्ष आ गया, समय कितना आ गया 2 वर्ष। ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन भी। बाकी अगर आपको सूत्र फॉर्मूले से आप लोग करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है ना, इतनी तो मैथमेटिक्स आपको आती होगी कि मूलधन दर और समय में हम मान रख के उसका आंसर निकाल सकें। ठीक है, मैं आपको एक कुछ नया तरीका बताने जा रहा हूं। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। देखो कोई राशि है वो कितने परसेंट की दर से 10% की दर से कितनी गुनी हो जाएगी, तो बोल रहा है 3 गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। कितने समय में, ये हमसे पूछा है, हमसे फिर क्या पूछ लिया, हमसे पूछ लिया समय। अब देखो 3 गुनी का सिस्टम क्या है, 3 गुनी में एक तो है मूलधन और ब्याज कितना है 2, ब्याज कितना है 2 है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब एक मूलधन है तो ये कितने परसेंट है 100%, ब्याज कितना है 2, तो ये कितने परसेंट है 200%।
ठीक है ना। मूलधन कितना होता है 100%, यहाँ ब्याज 2 है मतलब दोगुना है, तो कितने परसेंट है 200%। अब मुझे आप एक बात बताओ, इस 10 को मैं 200% कैसे बनाऊं? इस 10 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि ये 200 बन जाए? ठीक है, इस 10 को मैं किससे गुणा करूं कि ये क्या बन जाए 200? तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 20 से। इसका मतलब समय क्या है 20 वर्ष। समय क्या है 20 वर्ष। आया कुछ समझ में? एक बार फिर रिपीट कर दूं। 3 गुनी का मतलब क्या है कि इसमें मूलधन है वो 1 रुपया है और इसमें जो ब्याज है वो कितने रुपए 2 रुपए। हमें इस बात का पता है कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो जब 1 100% के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा 200% के। और अभी हमने पढ़ा कि ब्याज किसके बराबर होता है? ब्याज होता है दर गुणा समय के बराबर। ब्याज किसके बराबर? दर गुणा समय के बराबर। दर हमारी 10 है, 10 को 200 कैसे बनाए? तो 20 से गुणा करें। इसका मतलब समय क्या है 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है? 4 वर्ष में 2 गुनी। देखो 4 वर्ष कितनी गुनी होगी 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब क्या है कि इसमें 1 रुपये क्या है मूलधन और 1 रुपये क्या है ब्याज है। इसका मतलब कितना ब्याज है 100% ब्याज है, क्योंकि मूलधन के बराबर है। तो मूलधन कितना होता है 100%, एक ही ब्याज है तो ब्याज कितना है 100%। अब देखो वर्ष कितने हैं 4 वर्ष। दर कितनी होनी चाहिए? किसको 4 किस संख्या को 4 से गुणा करूं कि हमारे पास में रिजल्ट क्या आ जाए 100 आ जाए। इसका मतलब दर कितनी होगी? या तो ब्याज में किसका भाग दे दो 4 का, या अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप संख्या सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो अपने पास में दर कितनी आ जाएगी 25%। ठीक है, इजी था ये भी। मैं एक आपको नया तरीका सिखाने जा रहा हूं जिससे आप बहुत इजीली तरीके से बिना पेन उठाए आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे समझने का प्रयास करना। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखो 5 वर्ष में क्या हुआ, 5 वर्ष में हो गई 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब क्या है 1 रुपये क्या है मूलधन, 1 रुपये क्या है ब्याज है। ठीक है, 1 रुपये मूलधन है, 1 रुपये क्या है ब्याज है। अब अगर आपसे पूछूं कि रेट कितनी है तो 5 का डायरेक्ट भाग देके बता दोगे कि सर रेट इसमें कितनी है 20% है। बता दोगे ना कैसे? क्योंकि हमें पता है कि भाई 1 रुपया मूलधन है, इसका मतलब क्या हुआ 100% मूलधन है, ब्याज भी कितना है 100%, समय कितना है 5 वर्ष। तो भाग देके क्या निकाल दोगे दर निकाल दोगे, कितनी आ जाएगी 20%। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे दर नहीं पूछी उसने, हमसे ये पूछा कि कितने समय में वह 5 गुनी हो जाएगी। तो हमारा प्रश्न है कि कितने समय में वह 5 गुनी हो जाएगी। अब देखो 5 गुनी का मतलब क्या है कि 1 रुपया तो मूलधन है और 4 रुपये क्या है ब्याज है। यही तो हुआ, 1 रुपया तो क्या है मूलधन है और 4 रुपये क्या है ब्याज है। समझो इसको। तो देखो 5 वर्ष में क्या होता है, 5 वर्ष में 1 रुपये ब्याज बनता है। 5 वर्ष में कितना रुपये ब्याज बनता है 1 रुपया, लेकिन हमें कितना बनाना है 4 बनाना है। 5 वर्ष में 1 रुपया, 10 वर्ष में 2 रुपया, 15 वर्ष में 3 रुपया और 20 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 रुपये। तो हमसे जो समय पूछा था वो कितना है 20 वर्ष। ठीक है, हमें जो समय पूछा था वो कितना वर्ष आएगा 20 वर्ष आएगा। ये आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। देखो एक बार और समझ लो, ये 4 रुपये ब्याज है, इसका मतलब कितना परसेंट ब्याज है 400% ब्याज है। रेट कितनी देखी थी हमने 20%। 20% को किससे गुणा करूंगी 400 आए तो 20 से। ठीक है ना। एक बार अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है ना, तो उसके बाद में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार रिपीट करके दोबारा देख लेना वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है, तो बताओ किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। तो 10% की दर से क्या होता है, वह 3 गुनी होती है। 3 गुनी का क्या मतलब है, 1 रुपये क्या है मूलधन और 2 रुपये क्या है
ब्याज। इसका मतलब ब्याज कितना है 200%। तो जब ब्याज 200% है, दर हमारे पास में 10% है, इसका मतलब समय कितना होगा, हम किसका भाग दे देंगे 10% का, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो हमारे पास में समय कितना आ गया 20 वर्ष। ठीक है, समय कितना आ गया 20 वर्ष। समय निकालें तो ठीक है, ना निकालें तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा प्रश्न ये है, तो बताओ वह कितनी दर से कितनी गुनी हो जाएगी 7 गुनी। 7 गुनी का मतलब क्या है, 1 रुपया क्या है मूलधन और 6 रुपए क्या है ब्याज। ठीक है, 1 रुपया मूलधन 6 रुपए क्या है ब्याज। अब देखो 10% की दर से ब्याज कितना बनता है 2 रुपए। ठीक है, 10% की दर से ब्याज कितना बनता है 2 रुपए। ठीक है, 20% की दर से कितना बनेगा 4 रुपए। 30% की दर से कितना बनेगा 6 रुपए, और हमें बनाना भी कितना है 6 रुपए। इसका मतलब 2 को किससे गुणा करूं कि 6 जाए 3 से गुणा, तो 10 को भी किससे गुणा करेंगे 3 से। रेट कितनी आ जाएगी 30%। ठीक है ना, रेट कितनी आ जाएगी 30%। या अगर आपने ये निकाल ली, अगर आपने समय निकाल लिया 20 वर्ष, तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, देखो 20 वर्ष समय है, ब्याज कितना है 6 का मतलब कितना परसेंट है 600% है। ठीक है ना, किसका भाग दे दोगे 20 का भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, सॉरी 30 वर्ष नहीं, परसेंट आएगा क्योंकि परसेंट कटेगा नहीं, क्या आ जाएगा 30%। किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके से कैसे भी करके मैनेज कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है ना, और अगर आप मेरे साथ बने रहे तो गारंटी लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। करें फिर आगे वाला क्वेश्चंस। चलो देखो फिर आगे वाला क्वेश्चंस देखो। आगे वाला क्वेश्चंस है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4,800 और 5 वर्ष में 5,600 रुपए हो जाती है। 3 वर्ष में क्या होती है, 3 वर्ष में होती है 4,800 और 5 वर्ष में क्या होती है 5,600। ठीक है ना, और हमें इस बात का पता है कि साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष के लिए क्या होता है सेम होता है। तो देखो समय कितना बढ़ा 2 वर्ष बढ़ा, ब्याज कितना बढ़ा वो भी देखते हैं। तो ब्याज बढ़ा 6 8 48 नहीं 8 6 48 8 7 56 800 रुपए बढ़ा। ठीक है, 2 वर्ष में कितना बढ़ा 800 रुपए। इसका मतलब ब्याज 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज है 400 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 400 रुपए। हमसे पूछा क्या, इसमें हमसे पूछा है वह राशि बताइए, हमसे राशि पूछिए। ठीक है, तो देखो जब 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपए है तो 3 वर्ष में ब्याज कितना बना होगा 1200 रुपए। और ये हमारे पास में क्या है 3 वर्ष का मिश्र धन। 3 वर्ष का ब्याज कितना है 1200, तो मिश्र धन में से क्या घटा देंगे ब्याज घटा देंगे। तो इसमें से जब 1200 रुपए घटाओगे तो आपके पास में रिजल्ट कितना आएगा 3,600। ये क्या अपने पास में मूलधन, ये क्या अपने पास में मूलधन। अब एक बात और समझो, हमने मूलधन निकाल लिया। मान लो इसी क्वेश्चंस में हमसे पूछा जाता है कि रेट कितनी है, हमसे क्या पूछी जाती रेट कितनी है। तो देखो ब्याज कितना भाई 1 वर्ष का 400 रुपए, किस पे है 3600 पे। तो 1 वर्ष का ब्याज है 400 रुपए, किस पे है 3600 पे, इंटू किससे कर दोगे 100 से। 0 कैंसिल, नो टाइम कैंसिल, तो रेट कितनी आ जाएगी 11 सही 1/9%। ये आपका आंसर। ठीक है ना, क्या ध्यान रखोगे जब भी हमसे दर पूछेगा तो ऊपर क्या आएगा ऊपर ब्याज आएगा। वो ब्याज होगा वो कितने वर्ष का होगा, वो 1 वर्ष का होगा। तो रेट का मतलब है मेरे अकॉर्डिंग रेट का फॉर्मूला मैंने क्या बता दिया आपको, रेट का फॉर्मूला बता दिया, दर बराबर 1 वर्ष का ब्याज बट्टे मूलधन और इंटू किससे कर दोगे 100 से गुणा कर दोगे। ये मेरे अकॉर्डिंग किसका फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, रेट का फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, देखो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात ये है कितने रुपए मूलधन है 3600 रुपए। 3600 रुपए पर 1 वर्ष में ब्याज कितना बना 400 रुपए। इसका मतलब 400 3600 का कितना परसेंट है, 400 है वो 3600 का कितना परसेंट है, तो 400 बटे 3600 इंटू 100। ठीक है, देखते जाओ आगे आगे शानदार शानदार कॉन्सेप्ट और शानदार शानदार क्वेश्चंस। ठीक है ना, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने मित्रों को अधिक से अधिक
जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलें आगे। देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480, 2 वर्ष में क्या होती है 1480 रुपए, ठीक है, और 4 वर्ष में, 4 वर्ष में हो जाती है 1760 रुपए। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, ब्याज की दर, हमसे रेट पूछिए, हमसे क्या पूछिए, दर पूछिए। देखो क्या हुआ कि समय कितना हुआ, 2 वर्ष, ठीक है ना, समय का अंतर 2 वर्ष है, और यहाँ मिश्र धन का अंतर कितना है, देखो 1760 में से हम घटा रहे हैं 1480, तो 0, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, मतलब 2 वर्ष में जो ब्याज है वो कितना है, 480 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 140 रुपए। ठीक है, ये 140 क्या है, 1 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज 280 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना आ जाएगा, 140 रुपए। ठीक है, अब हमारे पास में 1 वर्ष का क्या है, ब्याज है, हमें किसकी जरूरत है, मूलधन की जरूरत है। तो मूलधन कैसे निकालेंगे, देखो ये है मिश्र धन, ये है ब्याज, मिश्र धन में से क्या घटा दो, ब्याज घटा दो, तो इसमें से आप 280 घटा दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 1200। ठीक है, तो 1 वर्ष का ब्याज 140 रुपए किस पे है, 1200 रुपए पे, और गुणा किससे कर दोगे, 100 से, 2 जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, 12 का भाग दे देंगे, तो 12 का भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 12 एकम 12, कितना बच गया, 2 बच गया, फिर एकम 12, फिर 8 बच गए, तो 12 छानी 72, 12 7 84, 12 छानी 72, सही है क्या, 12 छानी 72 और 78, 12 छानी 72 और 8 80। ठीक है, तो 11 सही 8/12%, या इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 11 सही 2/3%, ये क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से, उसी तरीके से इसका भी हमने क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते जाओ सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से। तो चलें आगे, देखो कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज दर भी सेम है और समय भी सेम है, साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो, तो साधारण ब्याज की दर बताओ। दर हमसे पूछिए। देखो जो ऐसा ही है वो किसका, मूलधन का, कितना है, 4/9। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिसके साथ में का जोड़ा है वो हमेशा नीचे वाली राशि होगी। ठीक है, तो मूलधन कितना है हमारे पास में, मूलधन हमारे पास में 9 है, और ब्याज कितना अपने पास में, 4 है। ठीक है, मूलधन 9 है और ब्याज कितना है हमारे पास में, 4 है। यही है, यही है ना। अब देखो हमारे पास में क्या पूछा हमसे, हमसे ये पूछा है कि साधारण ब्याज की रेट बताओ, हमसे दर पूछिए। तो देखो दर का फॉर्मूला हमारे पास में होता क्या है, दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100, लेकिन हमें समय भी नहीं पता कि कितने समय में 4 रुपए ब्याज बना। तो क्या करेंगे, हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है ना, हम अपना क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो यहां से मूलधन को ट्रांसफर कर दो, तो मूलधन जैसे ही गुणा से आएगा तो यहां किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहां 100 को ट्रांसफर करोगे तो 100 कहां है, गुणा के अंदर, तो ये भी भाग के अंदर, तो ये किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो ब्याज क्या बना, 4/9 गुणा 100 बराबर क्या है, दर इंटू समय, और हमें पता है कि दर और समय के मान क्या है, बराबर है। तो यहां कितना आ जाएगा, या तो दर स्क्वायर कर दो या समय स्क्वायर कर दो। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहां से स्क्वायर उठाओगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 2/3 गुणा 10, मतलब 20/3 बराबर क्या होगा, 6 सही 2/3%। ये आपका आंसर। समय पूछे तो 6 सही 2/3%, दर पूछे तो 6 सही 2/3%, और समय पूछे तो 6 सही 2/3 वर्ष। ठीक है, इजी था। कोई भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स रटोगे
एग्जाम में भूल जाओगे। तो जो भी आपको गलती करनी है वो यहीं कर लो, एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है ना। अगर यहां गलती नहीं करोगे इसका मतलब एग्जाम में करोगे। तो पहले आप गलतियों से सीखना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5। इस बार क्या दे रखा है, समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है, 5 वर्ष। और जो ब्याज है वो किसका, मूलधन का कितना दे रखा है, 3/5। ब्याज मूलधन का कितना दे रखा है, 3/5। इसका मतलब क्या हुआ कि मूलधन कितना अपने पास में, 5 रुपए, ठीक है। ब्याज कितना अपने पास में, 3 रुपए, ठीक है। कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3/5 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3/5 रुपए, ठीक है। देखो आगे, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा दर। तो ब्याज अपने पास में कितना है, 3/5, ठीक है। मूलधन कितना है अपने पास में, 5। तो हमारी रेट कितनी हो जाएगी, तो रेट हो जाएगी 3/5। ये ब्याज है, किस पे है, मूलधन पे, इंटू किससे कर देंगे, 100 से, ठीक है। तो इसके नीचे एक मान की ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास में क्या आएगा, 3/25 गुणा 100, 25 का भाग देंगे 4 टाइम, 4 ते कितना हो गया, 12%, ठीक है। हमने क्या लिया कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो ऊपर आ जाएगा, किस पे है, मूलधन पे। मूलधन कितना है, 5 रुपए, ठीक है। इजी है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 150 रुपए है। देखो तो समझो क्वेश्चन को, रेट कितनी अपने पास में, जो दर है वो अपने पास में 6%, समय 3 और कितना है, 4, ठीक है। और किसका अंतर, 3 वर्ष का और 4 वर्ष का जो अंतर है, किसका, ब्याज का अंतर, वो अपने पास में कितना है, 150 रुपए, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, 6% के लिए 3 वर्ष में ब्याज कितना बनता है भाई, 18%। और 6% के लिए 4 वर्ष में ब्याज कितना बनता है, 24%। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या है, ब्याज का अंतर। और यहां हमारे पास में भी क्या होगा, ब्याज का अंतर। या तो डायरेक्ट अंतर देख लो, उसको 6 से गुणा कर लो, या आप लोग इस प्रकार समझ सकते हो। तो हमारे पास में जो ब्याज का अंतर आया वो अंतर कितना आया, 6% आया। और ये अंतर किसके बराबर होगा, 150 के, क्योंकि हमें ब्याज का अंतर दे रखा है। तो 6% किसके बराबर हो गया, 150 के। हमसे पूछा क्या है, राशि पूछी है। तो जब 6% 150 के बराबर है तो 1% की वैल्यू देख लो, 6 का भाग देंगे 6 दूनी 12 और 3 बचेगा, 6 पंजो 30। 1% किसके बराबर, 25 के। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 रुपए, ठीक है। फिर समझाओ तो देखो, रेट कितनी है, 6%, समय दे रखा है 3 और 4 वर्ष, और इनका जो डिफरेंस है ब्याज का वो अपने पास में है 150 रुपए। अब देखो मैंने यही बताया था कि 6% दर है, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 6 होगा, 2 वर्ष का 12, 3 का 18, 4 का 24, ठीक है। तो 3 वर्ष का जो ब्याज बना वो 18%, 4 वर्ष का जो ब्याज बना वो 24%। तो ब्याज का जो अंतर है वो कितना परसेंट है, 6%। और हमें ब्याज का अंतर कितना दिया, 150 रुपए। तो 6% किसके बराबर हो जाएगा, 150 के, ठीक है। चले आगे, चलो तो ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चले आगे, देखो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी। क्या कह रहा है कि 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं। 1200 रुपए क्या है, मूलधन है। समय कितना था, 4 वर्ष। मिश्र धन कितना बना, 1488 रुपए। दर हमें नहीं दी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा उसने, हमसे यह पूछा कि यदि ब्याज की दर 3% और बढ़ जाए, ब्याज की दर कितनी परसेंट बढ़ जाए, 3% ब्याज की दर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। तो ध्यान से सुनना भाई, 3% की वृद्धि होगी ब्याज की दर में, समय हमारे पास में 4 वर्ष है, इसका मतलब ब्याज कितना और बढ़ जाएगा,
3%, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। कितना ब्याज और बढ़ जाएगा? ब्याज बढ़ जाएगा 12%। 12% ब्याज क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, पहले जितना ब्याज था उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें यह पता है कि ब्याज कितना और बढ़ जाएगा, 12% और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में मूलधन कितना है? 1200। 1200 को क्या करते हैं हम? 12% निकाल लेते हैं। तो 1200 का 12% कितना होगा? 144 रुपए। ठीक है, तो पहले हमारे पास में मिश्र धन कितना था? 1488 रुपए। इसमें कितना ब्याज और जुड़ जाएगा? 144। तो इसमें 144 और ऐड कर दो, तो 2, 3, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 1632 रुपए। ठीक है, फिर समझाऊं तो देखो, रेट में क्या हुआ? बढ़ोतरी हुई। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई? 3% की। तो जब रेट 3% बढ़ी, इसका मतलब ब्याज कितना बढ़ेगा? 4 तिया 12%। तो 12% किसका? मूलधन का। कितना आया? 144। तो पहले वाले मिश्र धन में क्या करोगे? 144 और ऐड कर दोगे। ठीक है, तो मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।